अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए जी, सुबह सुबह मेरे साथ स्कूल की सैर कीजिए। बड़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी लेकिन स्कूल जाना ज़रूरी था क्योंकि महद का औरल था और औरल दिलवा के उसको साथ ही वापस लेके आना था और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज कदरे बेहतर है मौसम। ओके जी, रात को मैंने भिगोई थी ब्लैक किशमिश। मुझे बनाने थे मेवे चने वाले चावल जिसमें ये वाली किशमिश हम यूज़ करते हैं। बेतहाशा गंदी होती है ये, इसको अच्छी तरह इसकी स्टिक्स हटा के और भिगो के रखना होता है ताकि नरम हो जाए। उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह इसको धोना पड़ता है। इतनी रेत मिट्टी इसमें से निकलती है कि समझ नहीं आती इतनी गंदी क्यों होती है ये किशमिश। अच्छा, इसको धो के साइड पे कर दूंगी और चने भी भिगो के रख दूंगी। स्कूल में बस थोड़ा सा टाइम हमारा लगा था, औरल हुआ महद का और मैं साथ ही उसको ले आई थी और आते ही जो मैं किचन में बिज़ी हुई हूँ मत पूछें, शाम तक मैं किचन में ही थी। अच्छा, थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की अपने किचन के लिए। ये पेंट्री बॉक्सेस रहते थे, पेंडिंग थे, ये भी मेरे आ गए थे। चार चार का सेट था, बट जो बड़ी थी और छोटी बॉटल्स थी वो दो दो आई थी, तो अब दो दो मैंने और मंगवा ली थी। ये सेट कंप्लीट हो गए थे। इसके साथ ही मुझे बहुत ही प्यारी क्यूट सी ये बॉटल्स मिली थी शीशे की। ढक्कन इनके ब्लैक थे। रमज़ान शरीफ आ रहा है खैर से, और बॉटल्स तो बेतहाशा हमें चाहिए होंगी चटनियाँ वगैरह बना के रखने के लिए, तो ये बॉटल्स मैं इसी पर्पज़ के लिए ले आई थी। अच्छा, दो ये बकेट नुमा बॉटल्स ले आई थी। बॉटल्स जार्स जो भी कह लें, एयर टाइट हैं ये, इस वजह से लाई थी क्योंकि चूंटियों का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। कहीं भी आप चीनी रखें तो उसमें अंदर चली जाती हैं, तो ऐसी बॉटल्स मुझे चाहिए थी जो एयर टाइट हों। तो ये एक पेयर में ले आई थी। और सबसे मज़े की जो चीज़ मुझे लगी ना, मसाला रैक। ये रैक मुझे बहुत अरसे बाद मिला है। बहुत यार प्यारा रैक है ये, क्वालिटी भी बहुत इसकी अच्छी है, बॉटल्स का साइज़ भी इसका अच्छा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये सेक्शंस में बना हुआ है। इसका हर एक सेक्शन अलग करके आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे चूल्हे के पास रख दें एक सेक्शन, चाहे कैबिनेट्स में रख दें, जैसे चाहें इसकी सेटिंग करें। ज़रूरी नहीं है कि इसको जॉइन करके ही रखें। कलर भी बहुत इसका मुझे प्यारा लगा, सो मैंने फटाफट इसको परचेज़ किया। तो इसके पीछे होल्स नहीं है कि आप इसको कहीं दीवार पे हैंग कर दें। आराम से इनको सेक्शंस को या तो जॉइन करके पूरा एक इस तरह रैक बना के रख लें या इनको सेपरेट करके रख लें। तो बस मैं इनकार नहीं कर पाई इसको ख़रीदने से, सो मैंने फ़ौरन इसको परचेज़ किया। सबसे मज़े की जो चीज़ उसमें मुझे लगी ना, जो सबसे डिफरेंट आइटम लगा, वो ये छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस हैं। दिख रहे छोटे हैं लेकिन डेप्थ में हैं ये, तो इनमें काफ़ी सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। मुझे इसका ये आइटम बहुत अच्छा लगा। सो बड़ी मुझे खुशी हो रही थी कि इतने अरसे के बाद मुझे इतना अच्छा मसाला बॉक्स मिला है। सो ये एरिया भी मेरा फिल हो गया था। वाइट वाइट कुछ रौनक नहीं लगती थी यहाँ पे, तो इस कलर से थोड़ी रौनक सी आ गई है। तो अब इनको धुलवाना और रीफ़िल करना एक अलग काम था। सो फटाफट ये काम भी कर लेंगे। और इसके साथ साथ मैंने एक छोटा सा ये क्यूट सा डेकोरेशन आइटम कह लें, ये भी लिया था। इसके जो पेन्स हैं ये तो फ्रूट वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन डेकोरेशन में भी बहुत प्यारा लगता है। सो यहाँ रख देंगे हम अपना मसाला रैक और इस तरह हमारी कैबिनेट भी थोड़ी फ्री हो जाएगी। अच्छा, मेलामाइन के ये 3 डिशेस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कलर बहुत प्यारा इनका लग रहा था, क्वालिटी में लाइट हैं ये। और एक ये मैंने बहुत मज़ेदार सी चीज़ ली थी। मुझे इसकी ना लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका जो ये हेड है इसकी मुझे समझ नहीं आई। इसमें जब भी मोबाइल में फ़िक्स करती हूँ तो मोबाइल आसमान को ही देखता रहता है, मेरी वीडियो शूट नहीं करता, नीचे की तरफ वो शूट नहीं होती। जैसे मिनी ट्राइपॉड आप अपने पास रख के करीब के एंगल्स ले लेते हैं तो इसमें वो नहीं हो रहा मुझे। लेकिन ये लेग्स बड़े मज़े की हैं, जैसे चाहें इनको टर्न करें, इसको लॉन्ग कर लें, शॉर्ट कर लें, सब कर लेता है, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर रहा। सो जी, जब तक हेल्पर अवेलेबल है तो फटाफट बॉक्सेस धुलवा लेते हैं, वरना वो चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा मेरा काम बढ़ जाएगा। किशमिश अच्छी तरह धुल के ड्राई हो चुकी है। साथ साथ अपना डिनर बनाना भी शुरू करते हैं क्योंकि आज का लंच तो, नाश्ता इतना लेट हो गया था, लंच का तो कोई सीन ही नहीं था। सो डिनर की फटाफट तैयारी साथ साथ करूँगी। चावल और चने भी भिगो दूंगी। अच्छा, मैं जब भी दालें बनाऊं, चने बनाऊं, चावल बनाऊं, हमेशा मेजर करके बनाती हूं। और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि ये मेजरिंग कप ज़रूर रखा करें अपने बॉक्सेस के अंदर। इससे हमें प्रॉपर अंदाज़ा रहता है कि हम कितना एस्टिमेट रख रहे हैं और किस हद तक हमने बनाना है। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता इससे खाना। जो एस्टिमेशन के बगैर बना रहे होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कैसे फटाफट बॉटल्स लेके उंडेल देते हैं। शायद वैसे उनको कुछ इतने एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, उनका अंदाज़ा वैसा होता होगा, लेकिन मैं हमेशा मेजरिंग कप्स को ही यूज़ करती हूँ।
तो इससे मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि कितनी मेजरमेंट रहती है। तो 4 कप्स मैंने राइस लिए थे और साथ में ये वाले 2 कप्स मैं चने ले लूँगी। तो एग्जैक्टली मेरी मेजरमेंट है चने वाले चावल बनाने के लिए। सो यहाँ इनको भिगो के साइड पे कर दूँगी। अभी चावलों को अच्छी तरह वॉश नहीं करूँगी, अभी तो मेरा रैक्स का सारा काम पड़ा हुआ है। तो इनको फ़िलहाल मैं पानी में भिगो के साइड पे रख दूँगी। अच्छा, यहाँ एक बहुत बेहतरीन टोटका साथ साथ आपको बताती जाऊँ। प्याज भी हो गई थी एंड थोड़ी सी ये गार्लिक थी, ये भी मैंने करवा ली थी साफ़ हेल्पर से। अभी ये आइटम मेरा रहता है फिल करना, इनको ड्राई करना। बॉटल्स भी सारी धुल चुकी थी। टोटके के बारे में बात कर रही थी। ये है ऑलिव ऑयल और ये है जी इसबगोल का छिलका। इन दोनों को मिक्स करके ना एक छोटी सी मेडिसिन बना के घर में रख लें, जैसे कि मैं अभी बना के रख रही हूँ। वो किस लिए? वो इसलिए कि आजकल जो हमारे बच्चे बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं, फिर उनके स्टमक में दर्द होता है। तो उस दर्द को रिलीफ देने के लिए या खुदा न ख्वास्ता किसी तरह का कोई ज़ख़म आपके हमारे बच्चों के स्टमक में ना आ जाए, उसके लिए बहुत बेहतरीन है ये छोटा सा टोटका। तो बस थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें छिलके में मिक्स करें और इसको मिक्स करके रख दें और बच्चों को सुबह शाम थोड़ा थोड़ा दे दिया करें। आजकल बड़ा स्टमक में पेन हो रहा है मेरी बेटी के भी, तो इसलिए मैंने उसके लिए बना के रख दिया था। और अच्छा, हाउसवाइफ बहुत ही टफ़ लाइफ है यार, बहुत टफ़ जॉब है। सिर्फ ये नहीं है कि बर्तन धोने हैं और खाना बनाना है, ये एक्स्ट्रा काम बीच में जितने आते हैं ना, आपके मेन काम को बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। हेल्पर धो के चली गई थी सारे बॉक्सेस। अब इनको अच्छी तरह मैंने टिश्यू से ड्राई कर दिया था। सबको स्पून समेत सबको ड्राई करके ना थोड़ी देर ओपन करके रख दूँगी ताकि जितनी भी नमी है इनके अंदर से निकल जाए। माशाल्लाह इतने भी मुझे क्यूट लग रहे हैं ना ये। और बड़े अरसे बाद मैंने कोई मसाला बॉक्सेस या मसाला रैक लिया है। तो इधर सेक्शंस बड़े मज़े के बने हुए हैं। मैंने अब ये बॉटल्स निकालने के बाद देखा है कि 2 बॉटल्स कंबाइन करके रखें, 1 बॉटल सेपरेट करके रखें। तो ये भी बड़ा अच्छा हो गया। और साथ में जो पेंट्री के लिए लाई थी मज़ीद 2-2 बॉटल्स, इनको भी कहीं किनारे लगाते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे भीग गए थे मेरे चावल भी। चावल अच्छी तरह वॉश नहीं किए थे, फ़िलहाल वैसे ही इनमें पानी डाल दिया था। एंड चने भी भीग चुके थे। जब तक मसाला मैं फ़िल नहीं करती बॉटल्स में, इन चनों को लगाते हैं साइड पे। कुकर में मैंने पानी रख दिया था, पानी हो गया था थोड़ा गर्म, और उसमें डाल देंगे हम चने और साथ ही मैं नमक ऐड कर देती हूँ। बस इसके साथ और कुछ भी ऐड नहीं करती। 2 चम्मच भर के नमक ऐड कर दूंगी और इसको तकरीबन सिर्फ 20 मिनट्स लगे थे बॉयल होने के लिए। 20 मिनट्स में मेरे चने बिल्कुल रेडी हो गए थे। मेरे ख्याल से मैंने सुबह 11 बजे भिगोए थे और इस वक्त 5 बजे का टाइम था। तो 20 मिनट्स में चने मेरे बिल्कुल रेडी हो गए थे और गैस भी थोड़ी बहुत आ गई थी। तो अच्छी तरह नमक को मिक्स कर दिया। जब पानी बॉयल होने लगता है मैं उस वक्त प्रेशर का ढक्कन लगाती हूँ। जब तक बॉयल नहीं होता मैं ढक्कन नहीं लगाती। देख लेती हूँ ना कि पानी किस हद तक उबल चुका है, फिर उस तरह मैं आंच कर देती हूँ। यहाँ बच्चे अपनी ही मस्ती में लगे हुए हैं। मैच बॉक्स को खाली करके सारी माचों को यूँ रख के जी खेला जा रहा है। यहाँ पे बच्चे भी अपनी ही दुनिया के ना क्या कहें अब। तो दोनों बहन भाई लगे हुए जी सारी माच से निकाल के मज़े से उनके साथ खेल रहे हैं। और इनकी अब डिमांड है हमें ये वाली गेम आपने ला के देनी है। तो ये जी मैच बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और ये अपनी गेम खेल रहे थे। चने हमारे उबल चुके थे, उनको चेक करती हूँ। इतना फटाफट हो गया था ये काम, मुझे हैरत हो रही थी। या तो 45 मिनट्स या 40 मिनट्स लग जाते हैं या 20 मिनट्स में चने हो गए थे। चावलों का पानी मैंने अभी भी इनको अच्छी तरह वॉश नहीं किया था, इसलिए इनका पानी ये वाला मैं फेंकूंगी नहीं। इनको मैं एक सॉसपैन में रख दूंगी ताकि मॉर्निंग में अपने प्लांट्स को मैं दे दूँ थोड़ा सा गर्म करके। तो ये बड़ा मज़े का थिक से इसका पानी निकल आया था और इसको मैं ढक के एक तरफ रख दूंगी। बस प्लांट्स का जो शौक चढ़ा है ना, तो अब ट्रिक्स एंड टिप्स उनकी भी मैं उन पे भी मैं अप्लाई करने लगी हूँ। तो ये पानी सेफ हो जाएगा। अच्छा जी, चने उबल गए। अभी किशमिश फ्राई करना रहती थी, अभी मेरे काफ़ी काम रहते थे, लेकिन मुझे ये अब ना बॉक्सेस सामने पड़े हुए बहुत बुरे लग रहे थे। मैं कह रही थी जैसे भी हो मैं इनको फटाफट फिल करके साइड पे करूँ, पुराने बॉक्सेस को हटाऊँ और नयों में सारी चीज़ें डाल दूँ। हल्दी मैंने डाल दी थी और रेड मिर्ची इनके फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हल्दी बॉक्स को कैसे ख़राब कर देती है। सो मैंने नए बॉक्स में से हल्दी निकाल दी थी। हल्दी के लिए मैं कोई जुगाड़ करूंगी, या तो इस बॉक्स को मैं कर दूंगी टोटल प्लास्टिक शीट करके फिर हल्दी डालूंगी, या हल्दी को एक आम से बॉटल में मैं डाल दूंगी क्योंकि ये तमाम बॉटल्स को ख़राब कर देती है। तो फटाफट मसाला मैंने फ़िल कर दिया था तमाम बॉटल्स में। जो पुराने जितने भी बॉक्सेस थे उनको साइड पे कर दिया था। अभी उनको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। और ये है जी मेरा क्यूट सा मसाला
रैक और मसाला बॉक्सेस। तो इसकी सेटिंग चेंज होती रहेगी। अभी ये 2 बॉक्सेस फ्री हैं, एक में आएगी कुटी लाल मिर्च और एक में आएगा गरम मसाला। और गरम मसाला अभी ग्राइंड होने वाला है क्योंकि जो मेरे पास था वो कम्प्लीटली मैंने यूज़ कर लिया था। और इसके साथ से जी आ गई थी पीनट्स। मैंने आपसे कहा ना, जब आप खड़े होते हैं ना किचन में, या जिस दिन आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे शाम तक काम नहीं ख़त्म होते। ये हमारे अपने फार्म के देसी अंडे थे, हस्बैंड ले आए थे ये भी। अब इन सबको भी जल्दी से संभालती हूँ, तो ये काम तो चलते रहेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कि खाना टाइम पे तैयार हो जाए। चने उबल चुके थे, अब किशमिश को फ्राई कर लूँगी। पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया और जो धुली हुई किशमिश मैंने रखी थी वो भी अच्छी तरह ड्राई हो चुकी थी, उसको डाल दिया था इस पैन में। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई करूँगी, जले नहीं ये, लेकिन थोड़ी थोड़ी फूल जाए। तो इसको साथ साथ मैं मिक्स करती रहूँगी कि एक साइड इसकी ना लगे, चारों तरफ से हर एक दाने को ऑयल लग जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्राइड हुई भी बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है। अगर आप गोश्त में चावल बना रहे हैं तो उसमें तो चने और मेवे का अलग ही जायका आता है, लेकिन यहाँ अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था गोश्त, तो सिंपल मेवा चना मैंने बनाया था, लेकिन मज़े का बना था, बच्चों ने शौक से खाया। तो ये फूलने लगी है, देखें कलर भी इसका चेंज होने लगा है। इसको भी एक तरफ प्लेट में मैंने रख दिया था। और अभी जो शॉपर वगैरह आए थे, जितने भी फ्रूट वगैरह पीनट्स, तो इन सबको जल्दी से साइड पे करते हैं कि स्लैब पे मेरे लिए जगह फ्री हो जाए। एक ही काउंटर हो तो बहुत टेंशन होती है क्योंकि वहीं पे मुझे सब कुछ करना होता है। तो साथ साथ स्लैब भी क्लीन हो जाएगा एंड पीनट्स वगैरह भी। अच्छा, जो अभी मैं बॉटल्स लाई थी, चलें उसमें पीनट्स डाल के रख दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए तो पीनट्स डालनी है। और इसके बाद जितने भी मसाला बॉक्सेस थे उनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और हल्दी और मिर्ची का फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितने बुरी तरह ख़राब हो गए ये वाले बॉक्सेस। बाकी सारे एज इट इज़ ठीक थे। तो यही था जी मेरा व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में कहती हूँ। ओके जी, ख्याल रखिए अपना, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।